हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर मनीष निगम हाजिर हूँ आपके सामने केमिस्ट्री के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री के 11th पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। ये है उसका लेक्चर नंबर 2। तो आते हैं, फिर से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब देखिए, ये जो हैबर प्रोसेस होता है, ये जो हैबर प्रोसेस होता है, ये आपको पता होगा। हैबर प्रोसेस जो होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया उसका प्रोसेस है, उसका नेम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। जो इंडस्ट्री में अमोनिया जैसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस। तो मुझे निकालना है इसमें, तो सबसे पहले आप हैबर प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, when hydrogen and nitrogen will react, it form ammonia, it form ammonia। पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं, तो बैलेंस करिए। तो इधर 2, इधर 3। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर इफ कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस है तो वो उस बैलेंस रिएक्शन में हर एक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसी रिएक्शन में, अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन में, तो जरा देखिएगा बैलेंस रिएक्शन देख के आपको क्या पता चल रहा है। तो अगर मैं बैलेंस रिएक्शन में बात करूं तो यहां देखिएगा 2 मोल्स, सॉरी 1 मोल्स ऑफ N2, 3 मोल्स ऑफ H2। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है कितने मोल हाइड्रोजन के साथ? तो सर जी 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। और कितने मोल अमोनिया बन रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है सर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको बताना है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब कितने मोल्स अमोनिया के आपको बनाने हैं? 20 मोल्स, इधर रख लीजिए। अच्छा जी, तो अगर 20 मोल आप अमोनिया के बनाओगे तो कितने मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, अच्छा इसने तो पूछा है कि कितने मोल हाइड्रोजन के लगेंगे, मैं यहाँ पे ये भी निकाल दूंगा कि कितने मोल नाइट्रोजन के लगेंगे। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ हाइड्रोजन के। तो जरा मैं अपने बैलेंस रिएक्शन को देखता हूँ, जरा देखिएगा। अगर अगर 2 मोल अमोनिया आप बना रहे हो तो कितने मोल हाइड्रोजन लग रहे हैं? 3 मोल सर। तो बचपन में आप लोग लोअर क्लासेस में यूनिटरी मेथड तो पढ़े ही होंगे, तो अप्लाई करिए। अगर आप 2 मोल अमोनिया बना रहे हो तो कितने मोल हाइड्रोजन लग रहे हैं सर? 3 मोल। तो अगर आप 1 मोल अमोनिया बनाओगे तो कितने लगेंगे? 3/2। तो 20 मोल अमोनिया अगर आप बनाओगे तो सर हो जाएगा, इधर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 3/2 इंटू 20, तो ये हो गया 10, कितना आ गया? 30 मोल हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आवर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे अलग से ये भी सॉल्व कर ले रहा हूँ कि कितने मुझे मोल लगेंगे नाइट्रोजन की। तो जरा आप कैलकुलेट करिए। तो अगर आप 2 मोल अमोनिया का बना रहे हो, 2 मोल अमोनिया, तो कितने मोल लग रहे हैं नाइट्रोजन के? सर 1 मोल। तो अगर आप 1 मोल अमोनिया का बनाओगे तो कितने लगेंगे? 1/2। तो अगर 20 बनाओगे तो 1/2 इंटू 20, ये हो गया 10। कितना आ गया? 10 मोल इसके N2 के। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम विल बी प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। हालांकि मैंने इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी कराया था, तो मैं एक दो क्वेश्चन और डाल दिया हूं कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। आइए, मैंने आपको बोला था अगर आपको एटम निकालने हैं, कुछ भी देखिए, कुछ भी निकालना हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, सबसे पहले आप अपने माइंड में ये एक बात सेट कर लो कि भाई साहब मुझे मोल निकालना सबसे पहले। तो आइए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मोल्स। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मोल्स। मैंने आपको बताया था अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हो और मास दिया हो तो क्या करना है, गिवन मास और उसको डिवाइड कर दो। एटम है तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ पे एटम दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से। मैं बार बार फार्मूला को भी लिख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक। आइए, तो मैं यहाँ पे मोल्स निकाल लेता हूँ CO2 के। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मोल्स ऑफ CO2। तो जरा सर देखिएगा कितने दिए हैं CO2 के, मास कितना दिया है 88 डिवाइड, ये तो दिया हुआ मास है, ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कल ही मैंने अभी आपको कैलकुलेट कराया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो CO2 का मास, एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 44। तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए 44 से। तो बताइए सर कितना आया, सर आ गया 2 मोल। तो सर ये तो मोल आ गए, बहुत बढ़िया, लेकिन मोल तो उसने पूछा नहीं। तो सबसे पहले आप मोल से निकालिए मॉलिक्यूल। तो मैंने बोला था जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो ना डजन, कि एक दर्जन में कुछ भी चीज लेता हूं तो उसमें कितने आते हैं 12, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स या कोई कितने नंबर होते हैं, n0 के बराबर सर। n0 का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो सर अगर यहाँ पे 2 मोल हैं तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे सर, 2n0, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा ये देखिए मोल था, ये मैंने क्या निकाला सर, ये मैंने मॉलिक्यूल निकाला। अब मैं क्या निकालूंगा, एटम। तो कुछ नहीं करना, बस इसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिसिटी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। एटॉमिसिटी ये होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे CO2 में देखिएगा कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है तो 3। तो हो जाएगा 3 × 2n0, मतलब कितना हो जाएगा 6n0, ठीक। सर कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो जरा सर n0 की वैल्यू तो रख लीजिए। तो 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप अपना इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। फिर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। मोल्स ऑफ NH3, गिवन मास देखिए कितना है 34। इसका जब मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए 17 आता है, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 है हो जाएगा 3, हो जाएगा 17। यहाँ रख दिया आपने 17, तो कितना आ गया सर 2 मोल्स आ गया, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूल्स आप निकालोगे तो क्या आएंगे 2n0, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। ये हो गए मॉलिक्यूल्स, ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स। एटम निकालना कुछ नहीं करना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × n0 की वैल्यू रख दे रहा हूँ 6.023 × 10⁻23। अच्छा, एटॉमिसिटी क्या होगा, कितने हैं इसमें एटम देख लो, 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 4। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड वाला 48, यानी 4.8 के पास आसपास आएगा, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, वो आपसे प्रोटॉन भी पूछ सकता है, वो आपसे न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा, तो देखिए सबसे पहली बात, फिर यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया, क्वेश्चन कुछ भी हो पढ़िए और अपने दिमाग में ये एज्यूम करिए मुझे पहले निकाल लेना है मोल, क्योंकि मोल से ही सारी चीजें निकलेंगी। तो यहाँ भी हम पहले निकाल लेते हैं मोल। तो यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 मीथेन। तो गिवन मास देखिए कितना दिया है 1.6 ग्राम। अच्छा, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16। मैं कर देता हूँ, एक कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए 16, यानी 1.6 डिवाइड बाई 16 कितना आ गया 0.1 मोल। आया सर? ठीक। अच्छा, इसमें पूछा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आइए इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। CH4 में जरा टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो अब इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, वो स्पीसीज आयंस नहीं होनी चाहिए, मतलब न तो केटायन होना चाहिए न तो एनायन होना चाहिए। अगर केटायन और एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर पे फर्क पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें हमारे लिए आसान है क्योंकि यहाँ पे आयंस तो है नहीं। तो जरा देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें हो गया 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मुझे प्रोटॉन चाहिए नहीं, इलेक्ट्रॉन ले लिया। प्लस हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, 4 है तो हो गया 4, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 10। अब देखिएगा मजेदार बात, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये 1 मोल में आए हैं। कितने मोल में? 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल CH4। ठीक है सर? अच्छा जी, लेकिन मेरे पास मोल कितना है सर 0.1। इसको जरा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करिए, तो ये N0। अब यहाँ पे निकालिए इतने में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, मॉलिक्यूल आपके सामने है सर, वो 0.1 N0 इंटू 10, तो ये कैंसिल, मतलब कितना आ गया एक्चुअल N0 के ही बराबर। वैल्यू चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MU? देखिए ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा सीधा 1 MU का मतलब बता देता हूं। देखिए 1 MU, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू आप सीधा याद रखिए, जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद कराया हूँ 6.02 3 × 10⁻23। तो इसी तरीके से MU की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, बस वहां पे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में केजी में दिया है कि ग्राम में दिया है, क्योंकि वहीं आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो। वो देगा केजी में और आप लगा के आ जाओगे ग्राम में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। मैंने ये क्वेश्चन को जानबूझ के रखा है क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। तो मैं पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर इस क्वेश्चन को भी लगाऊंगा। देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा जी, अब देखिए मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो अब मीथेन का आप कंबशन करा रहे हो। देखो सर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर वो बोल रहा है कि आप कंबशन करा रहे हो, तो कंबशन का मतलब होता है कि आपको रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, पहली बात। दूसरा बात, अगर वो देता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। अगर वो देता है बर्निंग या बर्न कराओ, तो इन तीनों का मतलब वही होता है, आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। और जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो, दैट्स मीन कंबशन करवाते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे CH4 प्लस, जब इसका ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो तो अपने माइंड में ये बात आप सेट कर लो कि रिएक्शन लिखना है और सेकेंड स्टेप में मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो जरा देखिए सर, रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है, तो जरा यहाँ पे हम 2 कर देते हैं,
आइए पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए, तो हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो चुका है, देखिए ये 2 और ये 2 4, तो यहाँ 2 से कर दीजिए। आई थिंक अब देखिए, आप लोग देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया तो रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी तो वो खुद ही दे देता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, बैलेंस रिएक्शन से आप क्या देखोगे, अगर 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना मोल रिएक्ट कर रहा है सर जी, 2 मोल, ठीक है सर। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना है सर, 1 मोल। वाटर कितना सर, 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे मोल तो पूछा नहीं है, कह रहा है कि अगर आप 32 ग्राम आप मीथेन को कंबशन करवाते हो तो ऑक्सीजन का कितना एसटीपी लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे CO2 और वाटर का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबशन करवाते हो तो बनता है CO2 और वाटर, बनता है CO2 और वाटर, ठीक। अच्छा, आप जरा देखिएगा सभी, अगर 32 ग्राम मीथेन दिया है, 32 ग्राम मीथेन दिया है तो इसमें कितने मोल होंगे। आप जब मोल कैलकुलेट करोगे तो दिया हुआ मास 32, इसका मॉलिक्यूलर मास 16, कैलकुलेट कर लेना, पीछे करवाया भी हूँ। कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, कितना हो गया 16, तो ये कितना मोल आ गया सर, 2 मोल आ गया। तो आप देखिए कितना मोल ये आपको कैलकुलेट करा रहा है सर, 2 मोल, 2 मोल, ठीक है। अभी मैंने आपको कल ही बताया था, कल के लेक्चर में, कि एसटीपी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर टेकन 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर आप 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पर लेते हो तो उस गैस का जो वॉल्यूम आपको मिलता है सर, वो मिलता है आपको वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आपको मिलता है एसटीपी पर, अगर आप उस गैस का 1 मोल लिए हो। तो आप जरा देखिएगा, अगर आप 1 मोल मीथेन ले रहे हो तो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 2 मोल मिल रहा है, तो वॉल्यूम सर देखिए कितना मिलेगा, 1 मोल अगर है मीथेन तो 22.4, ठीक। लेकिन जितना आप मीथेन ले रहे हो उसका डबल तो ऑक्सीजन ले रहे हो ना सर, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम मिलेगा 22.4 इंटू 2, तो इसको करो तो कितना होगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 44.8, ठीक। अच्छा, लेकिन जब आप इस, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी आप 1 मोल जब ले रहे थे तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम मिल रहा था वो मिल रहा था 44.8, आप कितना लिए 32 ग्राम मीथेन लिए तो आपका मोल कितना आया 2 मोल। इसका मतलब जितना आप मीथेन ले रहे थे उसका जस्ट डबल क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो अगर ये 2 है तो 44.8 का डबल कर दो, 44.8 का डबल कर दो, अपना मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 89.6, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होता है। केमिस्ट्री में तो समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो बस बिल्कुल आपको थोड़ा सा बस सतर्क रहना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलत कर दे, ऐसा नहीं करना, आराम से करो, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं, किस एलिमेंट में, वो दिया है, देखिए कह रहा है ये वाई है, एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 89 और मास नंबर दिया है 231। चलिए मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ प्रोटॉन, तो ये होता है एटॉमिक नंबर, मैंने पिछले क्लास में ये भी आपको बताया था, ये होता है मास नंबर। मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए ये एटॉमिक नंबर, तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है सर, तो बताइए 89, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए सर? 89, पहला ऑप्शन निकल गया आपका। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था अगर स्पीसीज आयंस नहीं है, दैट्स मीन केटायन और एनायन नहीं है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। कितने मजे की बात है अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर? इतने ही जितने प्रोटॉन है। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो बस सिंपल सा फार्मूला याद रखिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 231 और एटॉमिक नंबर 89, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। तो जरा देखिए 89 89, अब देखिए 89 89 50 में मिल रहा है, ये हो जाएगा अच्छा, एक मिनट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर करके दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कैलकुलेट करना है। देखिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहला 89, दूसरा फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अब देखिए उसने अरेंज कर लिया, मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाला था, उसने क्या किया, पहले प्रोटॉन बताइए फिर न्यूट्रॉन बताइए। तो प्रोटॉन 89, न्यूट्रॉन यहाँ पे 142, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे वो क्या किया है, अरेंज थोड़ा सा गलत कर दिया है, मैंने सही से निकाला था, उसने इधर उधर कर दिया, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम में। आते हैं आइसोटर्स क्या होते हैं। देखिए अब आइसोटर्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे दो चीजें और बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, और आप लोग एक यहां पे आ गया आइसोटर्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोटोप्स की। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक जो नंबर होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट जो उसके एटॉमिक मासेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एग्जांपल की अगर बात करूं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो इसका मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं आपस में, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। ठीक है सर, अब इसी का उल्टा कर लो तो हो जाता है आइसोबार, वहां एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो यहां पे आप कर दीजिए कि एटॉमिक मास सेम और सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, ये मैंने दो चीजें और बता दी। अच्छा, अब आइसोटर्स जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए आइसोटर्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज, ऐसे दो या दो से अधिक स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें स्पीसीज in which number of electron are same। ठीक है सर, अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पे, ये तो कॉन्सेप्ट की बात रही। चलिए अब आप जरा निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन किसमें इक्वल्स आ रहे हैं, जरा दिखाइए NO2 में, मैं इधर निकालता हूं NO2 माइनस O3 ओजोन। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऑक्सीजन है तो हो गया 16, और देखिए -4। अब देखिए किसी स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब वह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेता है, किसी दूसरे स्पीसीज से लेता है, किसी दूसरे एटम से लेता है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो चुका है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8,
हो जाएगा ये 24। ठीक। अच्छा इसमें देखिए एक ऑक्सीजन पे होता है 8 और 3 है तो ये भी हो गया 24। तो अब जरा देखिए मैं जैसे ही मैं अपना पहला ऑप्शन किया, पहले ऑप्शन में ही दोनों में बराबर बराबर आ गया, तो यही हो गया। बाकी में आप करोगे तो अलग अलग आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। ठीक। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आइसोबार और आइसोटोप्स के बारे में भी आपको बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी वही होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो अब देख लीजिए, लेकिन उसने पूछा है कि नॉट, इसमें से आपको बताना कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो जरा देखिए सब में इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 प्लस ऑक्सीजन 8, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 14। अच्छा जी इसमें निकालिए नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8। अभी मैंने बोला अगर किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब उसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया है। और अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 और 8 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, और एक चला गया तो यहाँ पे -1 भी कर ले रहा है यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 14। यानी ये दोनों तो भाई साहब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 नाइट्रोजन का होता है 7 और माइनस चार्ज है। ठीक। तो माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो +1, तो कितना हो गया 8 और 7 15, 6 7, अरे यहाँ 14, यहाँ 16। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ऑक्सीजन में 16 है, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2-1। उसी पैटर्न पे एक बार फिर आपको क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि O2-1 के साथ कौन सी स्पीसीज इस ऑप्शंस में है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मतलब इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन तो 16 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं। ठीक है। जरा देख लीजिए। अच्छा O-2 है क्या, मैं O2- किया हूँ। अच्छा अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे O-2 दिया हुआ है। अच्छा जी तो ये और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए आप किसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, तो वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा O-2 के साथ। F के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ गए तो यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम में होता है 11 इसका, तो एक चले गए तो हो गया 10, मतलब यही आपका आ रहा है, यानी दिस इज द राइट ऑप्शन, टाइटेनियम +1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 88 स्ट्रोंशियम। अब देखिए इसका एटॉमिक मास दिया ही नहीं है, हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए स्पीसीज है 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन, फाइंड द चार्ज ऑफ द स्पीसीज। मैंने आपको बताया है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी स्पीसीज पे चार्ज डेवलप तब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन आर लॉसेस और गेन। ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए दिख रहे हैं इसका मतलब उसने गेन किया होगा। तो गेन पे जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज कैसा डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन आपके, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं चार्ज डेवलप है, अगर देखिए एनायन है, एनायन का मतलब होता है कि एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायन का मतलब होता है, केटायन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा इस क्वेश्चन में देखिएगा 16 प्रोटॉन है सर, ठीक है सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो हम देखेंगे भी नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा तो प्रोटॉन जितने हैं, इलेक्ट्रॉन उससे दो ज्यादा हैं। देखिए ये 16 है, ये 18 है, मतलब इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। और जब वो गेन करता है तो उस पर चार्ज कितना, चार्ज कैसा डेवलप होता है, निगेटिव। और जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतने ही निगेटिव। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 2 निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे सल्फर पे ये गलत, पॉजिटिव, यहाँ देखिए S-2, मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बस आपको कुछ करना नहीं है, प्रोटॉन से कंपेयर कर लीजिए, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बताया था कि जितने भी लॉ हैं आप जरूर उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, उससे क्वेश्चन दिख जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये तो सिंपल है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो। कह रहा है कि विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना तो आप मास को बना सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल आप क्या कर सकते हो, उसके एक फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सब आपको पता है, देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल जो 3 होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। एक होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब देखिए याद करने का तरीका, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो ये देखिए P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ये है न्यूट्रॉन, देखिए N से न्यूट्रॉन और N से होता है नो, नो मतलब नहीं, कोई चार्ज नहीं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो कह रहा है किसमें निगेटिव चार्ज होगा, तो अभी किसमें निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है एमंग द नोन एलिमेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जो आप पीरियोडिक टेबल सर जी पढ़ते हो, उसमें जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है। अभी तक देखिए 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, और भी बहुत सारे एलिमेंट अभी धीरे धीरे खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे नए एलिमेंट आए भी हैं, ठीक। तो उसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग सबसे ज्यादा मेटल्स हैं। आप जैसे पढ़े होंगे, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक जो पढ़े हो उसमें ज्यादातर मेटल ही है, लगभग मेटल ही है। तो क्या है सबसे ज्यादातर, मेटल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स इन 620 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फिर वही देखिए मोल निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है, बस आपको देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का देखिए फार्मूला क्या होता है, Na2O, ठीक। इसमें आपको निकालने हैं कि अगर इसका 620 ग्राम आप ले रहे हो सैंपल में तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। मोल आपको निकालने का तरीका मैंने बताया ही है कि जो मास दिया है उसको रख लीजिए, और मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लीजिए। अब इसका पहले मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 सोडियम है, एक सोडियम का मास होता है 23, तो 2 है तो कितना हो गया 46, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 62। अब देखिए तो और इजी हो गया, ये 62 इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया 10। देखिए 10 है ऑप्शन, ए ऑप्शन। मोल निकालना तो आप लोग बिल्कुल सीख ही जाइए, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत ही इजी होते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे। हमने आपको एक बात और बता दिया कि आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि निकालना क्या है मुझे, मोल्स। मोल्स निकाल लो, उसके बाद सोचो। तो ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूल निकालना, मॉलिक्यूल बाद में निकालूंगा, पहले निकालूंगा मोल। पहले हम निकालेंगे इसके मोल्स। अब देखिए मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। इसका देखिए गिवन मास कितना था 44, डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास। CO2 का तो कितनी बार मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44, ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 44, कितना मोल आया 1 मोल। और 1 मोल अगर होगा तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसमें मॉलिक्यूल कितने हो गए N0, बताइए सर। N0 की वैल्यू भी आपको पता ही है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
आइए नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, यहाँ भी मैंने डाला है। ठीक, तो मैंने 3 स्टार लगाया था पीछे, जो कंबस्शन वाली रिएक्शन थी वो वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन जल्दी दिखते नहीं है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आना, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये देखिए, एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है और आपको देगा वो आइसोटोप, देखिए वहां आइसोटोप दिया हुआ है बोरान के, तो आपको कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज और जो उनके एटॉमिक मास हैं, परसेंटेज इनटू देयर एटॉमिक मास करिए, और जितने एटॉमिक मास दिए सबके लिए ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से। जरा देखिए, इसमें पहला दिया है 19% और उसका मास कितना है 10 प्लस, इसका देखिए दिया है 81% इंटू 11 और डिवाइड कर दीजिए 100 से। ठीक है, और आप इसको ऐड कर लीजिए तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 190। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए कितना आएगा, इधर साइड में भाई कर लो, और एग्जाम में देखो ऐसे कर लिया करो कि गलती ना हो जाए। 818198, ठीक, हो जाएगा 891 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कर लीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखते हैं परसेंटेज वाले। जरा देखिए, कह रहा है कि NaOH में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा सर। अरे सर, आप लोग बहुत सारे एग्जाम दिए हो, आप लोग के पेरेंट्स यही पूछते हैं कितना परसेंटेज आया बाबू, बोलो भाई, तो आप लोग परसेंटेज तो निकालते ही हो ना। तो देखो NaOH है, सबसे पहले क्या करो, इसका टोटल मास निकाल लो। तो देखो सोडियम का कितना होता है 23 सर, ऑक्सीजन का 16 सर, हाइड्रोजन का 1 सर, तो कितना आ गया सर 40। मतलब इस 40 टोटल मास है 40, उसमें एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर 16। तो आप लाइए, हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। ठीक है, कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल कितना है 40 डिवाइड बाई 100, कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 4, कितना आ गया 40। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, ये तो कितनी बार करा दिया। फर्स्ट ऑप्शन 6.023 × 10⁻23। मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है, NaCl का मोलर मास आपको निकालना है, कुछ नहीं करना भैया, 23, और एक क्लोरीन का मास होता है 58। अरे देखो भाई, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5, ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस, ठीक, 0.5 मोल O2 गैस का कितना होगा मास। एक मोल अगर रहता है तो कितना होता है सर जी बताइएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ना 32, तो अगर आधा मोल करोगे तो मास भी तो आधा होगा सर, तो कितना है, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 16। नेक्स्ट 1 मोल, ये भी मैंने सीधा सीधा कराया है कि अगर आप 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, आप किसी भी गैस का 1 मोल अगर STP पे लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना मिलता है सर 22.4 लीटर। ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.204 × 10⁻23 O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स दिया है, मोल निकालना है, तो जरा सर देखिएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने हैं सर, तो कितने मोल्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो ये हो गया, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, देखिए गिवन मॉलिक्यूल कितने हैं 1.204 × 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगाद्रो नंबर 6.023
3×10⁻23, ये तो देखिए यहीं से यहीं कैंसिल हो गया, ठीक। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा। डिवीजन तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन है खत्म होता है। तो इसी तरह के देखिए क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस चल रही है, इसमें जैसा भी आपको लग रहा है लेक्चर, तो वैसा आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बंद करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।